तो परमेश्वर का वचन है, आज का विषय है आज का जीवित रहने का उपाय, तरीका। हालेलुया। क्या रहने का? जीवित रहने का उपाय। जो कि हम सोचते हैं कि आज हम जितने भी ताकत लगा लें, जितने भी आज हम जो ताकत है ना उसको लगा लें, लेकिन ये शरीर को हम जीवित रखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये शरीर को जीवित रखने हम नहीं पाएंगे। बड़े डॉक्टरों में आप इलाज कराइए, बड़े अच्छा वाला मेडिसिन या दमी वाला मेडिसिन आप खा के रहिए, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। और आप ये शरीर को नष्ट होगा, ये शरीर क्या होगा? नष्ट होगा। लेकिन फिर भी मैंने विषय रखा, क्या रखा? जीवित रहने का उपाय। तो मैं ये शरीर को जीवित रखने के लिए मैं नहीं कह रहा, वो विषय है, वो शरीर को जीवित रखने का मैं नहीं कह रहा हूं। एक परमेश्वर ने मनुष्य को एक शरीर तो बनाया, उसके अंदर रहने के लिए एक आत्मा दिया है। हालेलुया। तो वो आत्मा को हम बचाने के लिए इस विषय को मैं रखा, इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया हूं जीवित रहने का उपाय, तरीका है। एक रास्ता दिखाऊंगा मैं आपको, एक रास्ता बताऊंगा जो कि हम ये आत्मा को बचा सकते हैं। ये मरता तो नहीं है, लेकिन इतना भयंकर तड़प में तड़पेगा, सोच नहीं सकते, वो वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतना भयंकर उसका क्या है? दर्द है, पीड़ा है। तो उसको बचाने के लिए आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, एक उपाय बताऊंगा। तो जिस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आज का बाइबल अध्ययन के विषय में, आज का विषय में जीवित रहने का उपाय के बारे में हम सीखेंगे। क्या रहने के बारे में? जीवित रहने के विषय में आज हम सीखेंगे। वही बाइबल के मुताबिक, बाइबल जिस प्रकार हमको सिखाता है, बाइबल जिस प्रकार हमसे बातें करता है, उसी के मुताबिक मैं आपको एक विषय को सिखाऊंगा जो कि है जीवित रहने का उपाय। वो विषय आज हम 1 घंटा बैठकर हम सीखेंगे। हालेलुया। 1 घंटा बैठकर हम क्या करेंगे? सीखेंगे। देखिए, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा कि जीवित रहना, क्योंकि जीवित तो कोई नहीं रहता है, ये शरीर मर जाता है। लेकिन देखिए, क्योंकि लोगों को अच्छी तरह से, किसको? लोगों को अच्छी तरह से समझाने के लिए इस प्रकार के टॉपिक या टाइटल देना जरूरी है। हालेलुया। ऐसा बताना लोगों को जरूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं, कौन नहीं जानता, सब कोई जानते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक दिन हम सब कोई जानता है हम मर जाएंगे। लेकिन मैं उसका बातें नहीं कह रहा हूँ, मैं अनंत जीवन की बातें कर रहा हूँ। जो अपना शरीर को अपना आत्मा को जो बचाता है वो अनंत जीवन को पाएगा। और आपको वो अनंत जीवन को पाने के लिए वो मैं एक रास्ता को दिखाऊंगा। अगर सही सलामत वो रास्ता में चलते हैं तो आप वो अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। अनंत जीवन को पाएंगे। तो लिखा जाता है, क्योंकि आज का बाइबल अध्ययन वचन जो मैं रखा हूँ, बाइबल अध्ययन की वचन भी मनुष्यों की, किसके? मनुष्यों के जीवन और मृत्यु के बारे में ही देखेंगे। हालेलुया। मनुष्यों की मृत्यु और जीवन के बारे में ही आज हम देखेंगे। हालेलुया। मनुष्य का मृत्यु और जीवन के बारे में ही देखेंगे। तो मैं ये आशा रखता हूँ कि आज का वचन के माध्यम से बहुतों को जीवन परिवर्तन आ सकती है। हालेलुया। बहुतों का जीवन परिवर्तन जिसको कहते हैं, गलत से अगर हम बदल जाते हैं उसको कहते हैं परिवर्तन। अच्छाई से हम गलत की ओर आ जाते हैं, बदल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? परिवर्तन। हालेलुया। तो उसको कहते हैं, आज क्या कहते हैं? मैं आशा रखता हूँ आज का विषय में जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे बनाने के लिए समय देते हैं, रात हो या दिन हो, जो भी समय हो मुझे परमेश्वर देते हैं, तो कहते हैं मैं आशा रखता हूँ कि आज का वचन के माध्यम से बहुतों के जीवन में परिवर्तन आ सकती है।
अगर ये विषय दिल से जो व्यक्ति लेगा ना, उसका जीवन में परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा। तो देखिए इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि बेवजह ही मरना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। आप कह सकते हैं कि वो जहर खा गया, वो आग लगाकर मर गया, या तो फांसी लगाया, इसको कहते हैं आत्महत्या। तो इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि बेवजह ही मरना चाहेगा। वो भी कारण के चलते वो क्या होता है? मरता है। वो भी कारण होता है, इसीलिए आग खुद को लगाता है। वो भी फांसी जिसको कहते हैं, वो भी कुछ कारण के वजह से वो आत्महत्या करता है, लेकिन बेवजह कोई नहीं मर सकता। आप ठीक हैं, टेंशन नहीं है, परेशान नहीं है, चिंतित नहीं है, आप मरने जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जाएंगे? कोई मरने नहीं जाएंगे। इसीलिए कहता है इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो कि बेवजह मरना चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसीलिए क्योंकि लोग अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। लोग खुद का जीवन को क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। खुद को प्रेम रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। हालेलुया। इतना प्रेम रखते हैं कि आपका जीवन में या आपका शरीर में कुछ भी हो जाता है तो आप उसको मिटाने के लिए आप कितना कोशिश करते हैं। इसलिए कोशिश करते हैं कि आप कितना इसको प्रेम रखते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस संसार में बेवजह मरना नहीं चाहता, बेवजह मरना नहीं चाहता मेरे प्यार। आगे देखिए, इसीलिए लोग अपने जीवन को बीमार से, संकटों से, समस्या से और तरह तरह के आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हालेलुया। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो अपना जीवन को बहुत प्यार करते हैं। प्यार, प्रेम, भोल पैसा, तो इतना प्रेम करते हैं कि लोग अपने जीवन को इसलिए प्रेम के खातिर इसीलिए लोग अपने जीवन को बीमार से, संकट से, समस्या से और तरह तरह के आफत विपद से सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कुछ भी करने के लिए, यहाँ तक कि अपना जीवन में बीमार हो जाता है तो उनको बचाने के लिए क्या कर देते हैं? अपना जमीन गिरवी पर, अपना, जानते हैं ना, इसलिए क्या लिखा गया है? अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं इंसान। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि खुद को क्या है? प्यार है, प्यार है। हालेलुया। इसलिए अपना जीवन को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार रहते हैं कि मैं अपना जीवन को बचाऊं। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात कहे तो सबको अपने जीवन बहुत प्यारा लगता है। आगे नहीं लगता है कि नहीं? सबको अपना जीवन के क्या लगता है? प्यारा लगता है। हालेलुया। सीधी सी बात क्या है कि सबको अपना जीवन बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि लोग मरना नहीं, क्योंकि लोग मरने नहीं बल्कि जीवित रहने की चाहत रखते हैं। हालेलुया। लोग मरने नहीं चाहते हैं बल्कि जीवित रहने की क्या रखते हैं? चाहत रखते हैं। इसलिए अपना शरीर को फिटनेस जिसको कहते हैं, फिट रखते हैं। लोग तरह तरह की मेडिसिन यूज करते हैं। कोई अगर मोटा हो जाता है उसको घटाने के लिए कई प्रकार की तरीका अपनाते हैं। इसीलिए कहता है क्योंकि लोग मरना नहीं बल्कि जीवित रहने की चाहत रखते हैं। हालेलुया। अब भी ऐसा चाहत रखते हैं, हाँ कि नहीं? मैं इतना साल बच जाता तो ठीक रहता। सब कोई ऐसा ही चाहता है कि इतना साल, बहुत साल में बच जाता तो ठीक होता। इसीलिए सब कोई चाहत रखते हैं जीवित रहने के लिए। यदि आप आज का वचन को बड़े ध्यान से सुनेगा, यदि आप आज का वचन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, आज जो वचन रखूंगा उस वचन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको जीवित रहने का उपाय जरूर मिल जाएगा। हालेलुया। जरूर मिल जाएगा। आत्मा को बचाना, आपका आत्मा को बचाना उपाय जिसको कहते हैं, तरीका जिसको कहते हैं, आपको मिल जाएगा। वो तरीका आपको आज परमेश्वर की माध्यम से, मेरे जीवन से आपको बताएगा।
हालेलुया। तो देखिए, ये तो सबको पता है, क्या ये तो सबको पता है कि इस धरती पर जिसने भी जन्म हुआ है उसे मरना निश्चित है, कन्फर्म है। मरना क्या है? कन्फर्म है। जितने भी जो भी हो, क्या है? ये तो सबको पता है कि इस धरती पर जिसने भी जन्म हुआ है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, पेड़ भी हो, या जो कुछ है, क्या कहता है? जितने भी इस धरती पर जन्म हुआ है उसे मरना निश्चित है, मतलब कन्फर्म है। चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो धर्मी हो या पापी, उच्चा हो या नीचा, धनी हो या दरिद्र, मूर्ख हो या पंडित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क इस बात से पड़ता है यदि आप परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हालेलुया। क्या कहा गया इस जगह में? चाहे वो धर्मी हो या पापी, या उच्च या नीच, धनी हो या दरिद्र, मूर्ख हो या पंडित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि यदि आप परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हालेलुया। फर्क इस बात का हो कि आज हम परमेश्वर का वचन को अच्छी रीति से नहीं जानते हैं। यदि आप वचन को जानते भी होंगे, आएगा भी, यदि आप वचन को जानते भी होंगे पर सही से उसका अर्थ समझ नहीं पाए होंगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। क्या लिखा इस जगह में मैंने? यदि आप वचन को जानते भी होंगे, किसको? वचन को जानते भी होंगे, यीशु मसीह को जानते भी होंगे, पर सही से उसका अर्थ समझ नहीं पाए होंगे। जानते हैं लेकिन उसका जो अर्थ रहता है, उसका जो मतलब रहता है, उसको आज नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हालेलुया। आज बहुत बड़ा आपका जीवन में परिवर्तन होने वाला है, और ऐसा वचन में आपको रखूंगा, वचन रखूंगा। इसीलिए मैं आगे देखते हैं तो इस प्रकार में परमेश्वर की माध्यम से लिख कर लेकर आता हूं। देखिए, इस संसार में दो तरह के लोग निवास करते हैं, याद रहते हैं। दो तरह के लोग रहते हैं। कौन कौन लोग हैं? कौन कौन लोग हैं? दो तरह के लोग इस संसार में रहते हैं। तो कौन कौन लोग हैं? एक है धार्मिक, दूसरा है पापी। एक धार्मिक है, दूसरा है पापी। तो दो तरह के लोग निवास करते हैं। पहला है धार्मिक लोग, आगे नहीं, पहला धार्मिक लोग हैं जो कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। कौन? धार्मिक लोग। पहला क्या है? धार्मिक, और जो कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। आपको थोड़ा सा भी याद आता होगा तो मैंने प्रचार किया था कि आपका काम सब में ईमानदार होना चाहिए। आपका काम धंधा में, आपका बातचीत में, आपका चल चलन में, आपका सब कुछ में क्या रहना चाहिए? ईमानदार रहना चाहिए, सच्चाई और ईमानदार रहना चाहिए। इसलिए पहला जो लोग हैं इस संसार में रहते हैं, धर्मी लोग हैं जो कि सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। और दूसरा को देखिए, दूसरा पापी लोग, और उन्हें इसलिए पापी कहा जाता है क्योंकि पापी लोगों का सोच और कर्म और मन की अभिलाषा भी पाप पर आधारित रहता है। उसका सोच विचार, उसका काम, उसका अभिलाषा, लोभ जो है पाप पर क्या रहता है? आधारित लगकर रहता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? पापी कहा जाता है, पापी कहा जाता है। आगे देखिए, तो बाइबल कहता है, एक वचन रखता हूं, बाइबल कहता है रोमी 3:23 कहता है, इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है, यानी दूर है। परमेश्वर के महिमा से वो क्या है? दूर है। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा से दूर है। रोमी 3:23 में कहता है, रिपीट करता हूं, रोमी 3:23, इसीलिए कि सबने पाप किया। शब्द को ध्यान देना, सबने पाप किया, लेकिन उसमें से जो मन परिवर्तन करते हैं,
उसमें से जो यीशु की ओर लौट के आते हैं वो पाप से छुटकारा मिलता है, उसका उद्धार होता है। इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, दूर हैं, और वही पास आता है जिसका जीवन परिवर्तन होता है, जिसका मन परिवर्तन होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति नहीं आता है उसको क्या कहा जाता है? पापी, पापी कहा जाता है। इसीलिए देखिए, और जीवित रहने का उपाय के बारे में जानने के लिए आज का वचन को पढ़ना होगा। आज का वचन को पढ़ना होगा। मैं आपको भी पढ़ाऊंगा और मैं खुद भी पढ़ूंगा। तो कहता है जीवित रहने का उपाय, तरीका के बारे में जानने के लिए आज जो मैं वचन रखूंगा उसको पढ़ना होगा, सुनना होगा। क्योंकि धर्मी हो या पापी हो, इस वचन को जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। हालेलुया। अभी जो वचन रखूंगा, चाहे वो धर्मी हो या पापी हो, इस वचन को जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। जो वचन सुनना सबके लिए क्या है? बहुत जरूरी है। आगे देखिए, अभी से मैं स्टार्ट करता हूं रखने के लिए वचन। यहेजकेल, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल आएगा। तो देखिए, यहेजकेल 33 उसका 10 को निकालिए जल्दी से। हाँ, यहेजकेल 33 उसका 10। यशायाह आएगा, उसके बाद यिर्मयाह आएगा, उसके बाद यहेजकेल आएगा। तो देखिए, लिखा जाता है यहेजकेल 33 का 10 पद में लिखा जाता है। पढ़िए जल्दी से। यहेजकेल 33 का 10। यहेजकेल 33 का 10 को देखते हैं तो लिखा जाता है, इस जगह में बहुत अद्भुत परमेश्वर का वचन लिखा जाता है। हाँ, कितना जन निकाले हैं? पढ़िए। हाँ, पर देखिए, मैं पढ़ता हूं। लिखा जाता है यहेजकेल 33 का 10 में कहता है, फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर कह रहा है, क्या कहता है? फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घरानों से कहे, तुम लोग कहते हो। हालेलुया। क्या कहता है? तुम लोग कहते हो, हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, हम कैसे जीवित रहें? उच्चन मार्ग। हालेलुया। क्या लिखा जाता है? नहीं समझे, मैं फिर से रिपीट करता हूं वचन। फिर हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के घराने से ये कहे, तुम लोग कहते हो हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। जो पाप है ना, उसके कारण हम कमजोर गलते जाते हैं, यानी कमजोर, दुर्बलता होते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहें? हालेलुया। हम कैसे जीवित रहें? तो उसका मतलब को मैं अभी समझाऊंगा। इस वचन का मतलब को मैं अभी समझाऊंगा। देखिए, इस वचन में एक बात स्पष्ट रूप से पता चलता है। जिस वचन को हम पढ़े हैं, जिस वचन को हम देखे हैं, यहेजकेल 33 का 10 पद को देखें तो इस वचन में एक बात स्पष्ट रूप से पता चलता है कि लोगों को उनका अपराधों और पापों का भार जीवित रहने नहीं देता। हालेलुया। क्या होता है? लोगों को उनका अपराध और पापों का भार जीवित रहने नहीं देना चाहती है। इस वचन में पढ़ते हैं तो इसमें क्या कहा जाता है कि देखिए, हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं, कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, और हम कैसे जीवित रहें? तो उसका मतलब क्या है कि देखिए, अपराध हो या पाप हो, लोगों को जीवित रहने नहीं देता। हालेलुया। ये इंसान, ये शरीर को जीवित रहने नहीं देता। इसीलिए कहता है, क्योंकि अपराधों और पापों का भार की वजह से लोगों का शरीर गलते जाता है, कमजोर होता है। हालेलुया। किसके वजह से? अपराध, पाप की भारी की वजह से लोगों का शरीर क्या हो जाता है?
गलते जाता है, कमजोर होता है, दुर्बल होता है, मेरे द्वारा नहीं होगा, मैं करने नहीं पाऊंगा, मेरे नहीं होगा। हालेलुया। अब ये सारे विषय आज हम लोग का जीवन में, आज हम लोग का अंदर वो पाप है जो हम आगे बढ़ने नहीं पाते हैं, आगे बढ़ने नहीं पाते हैं, आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। देखिए दिन भर लोग, कितना दिन भर लोग 8 से 10 घंटा या 12 घंटा काम करने से परिश्रम का भार उतारते हैं। हालेलुया, समझे ना। लोग 8 से 10 घंटा हो, 8 घंटा हो, 12 घंटा भी कोई करता है कि नहीं, 12 घंटा भी परिश्रम करता है। जैसे उसका 12 घंटा खत्म हो जाता है तो उस भार जो रहता है ना, उसको, उसमें क्या होता है, हल्का होता है। मेरा ड्यूटी अभी खत्म हो गया, थोड़ा मैं अभी हल्का में, हल्का। हालेलुया। तो उसी प्रकार उसका मतलब है अर्थात विश्राम ले लेते हैं। जब हम लोग का जीवन में वो खत्म हो जाता है ना, वो हम लोग का समय खत्म हो जाता है, तो हम क्या लेते हैं, विश्राम लेते हैं। पर लोगों के अपराधों और पापों का भार तो दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। लोगों का अपराध और पापों का भार तो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसका बोझ को कैसे उतारेंगे, कैसे उतारेंगे। लोगों को ये विषय दिखाई नहीं देता है। हम काम का भार को हम उसमें हल्का हो सकते हैं, लेकिन ये जो पाप है ना, अपराध है ना, ये दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इसका बोझ कैसे उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, बताता हूं। देखिए, क्योंकि पाप का भार को स्वयं मनुष्य नहीं उतार सकता है। हालेलुया। पाप का जो भार है ना, स्वयं खुद मनुष्य उतार नहीं सकता है। पर यदि कोई पाप का भार, संसारिक अभिलाषाओं का बोझ, विभिन्न प्रकार के अपराधों का बोझ उतारना चाहता है, तो प्रभु यीशु के शरण में आने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा गया, पाप का भार तो मनुष्य, स्वयं मनुष्य उतार नहीं सकता है। पर यदि कोई पाप का भार, संसारिक का अभिलाषाओं का बोझ, विभिन्न प्रकार के अपराधों का बोझ उतरना चाहता है, तो प्रभु यीशु के शरण में जाने की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए तो बेधड़क होकर प्रेरित में कहा गया है, आकाश के ऊपर और मनुष्य के बीच में और कोई नाम नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर जो पाप से हम उधर नहीं, हम करने नहीं पाएंगे, लेकिन इनके परमेश्वर के पास हम आते हैं तो हम लोग का पाप क्या होता है, हम उतार सकते हैं, हम उसको उतार सकते हैं। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में कहता है, वचन कहता है, क्या कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझों से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। अगर हम पाप से हम विश्राम पाते, अगर हम पाप से छुटकारा पाते हैं, तो यीशु मसीह ये बातों को इस्तेमाल नहीं किया होता। हालेलुया। कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ऐसा नहीं कहता। लेकिन हम लोग के द्वारा ये सारे विषय नहीं होगा। अब मैं रखता हूं, देखिए यहेजकेल 33:11 में कहता है, सो तूने उनसे ये कहे, परमेश्वर कह रहा है यहेजकेल से, तूने उनसे ये कहा, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। कौन खा रहा है, परमेश्वर खुद अपना जीवन का सौगंध, जीवन का कसम खा रहा है। ना जाने लोग आज किस किस का कसम खाते हैं, ऊपर का, नीचे का, बाहर का, माँ का, बाप का, खुद का, क्या करते हैं, कसम खाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहा, तूने उनसे ये कहा, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। दुष्ट के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। ये कौन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है। परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हालेलुया। यही तो मार्ग है कि हम दुष्ट में हैं, तो जब हम दुष्ट में, यानी पापी भी जब मर जाता है, तो परमेश्वर खुशी नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर खुशी नहीं होता, लेकिन उसके लिए एक ऑफर है, जो दुष्ट के लिए एक ऑफर है। और ऑफर क्या है, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे।
दुष्ट फिर कर परमेश्वर की ओर आकर, जिसको कहते हैं पश्चाताप करके, उसको एक मौका दिया जा रहा है। वो दुष्ट को क्या दिया जा रहा है? मौका दिया जा रहा है। और मौका ये है, उपाय ये है कि हम वो दुष्ट काम से, दुष्ट से फिर कर, वो मार्ग से फिर कर परमेश्वर की ओर आएंगे, तब हम क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। हालेलुया। ये है, हम शरीर में जैसे तैसे जीवित रहेंगे मेरे प्यारों। पाप करो तो भी जीवित रहेंगे, लेकिन आत्मा को बचाना है, आत्मा को आज यदि हम सुरक्षित रखना है, तो परमेश्वर एक ही मार्ग हमको देते हैं कि जो तेरा दुष्ट मार्ग है उसमें से तुम कहाँ आओ? फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर हम क्या बचाने पाएंगे? आत्मा को बचाने पाएंगे। इसीलिए कहता है तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों मरो? उच्चर मार्ग है। अगर हम परमेश्वर की ओर लौट जाते हैं, परमेश्वर की ओर आ जाते हैं, तो हम मरेंगे? बिल्कुल नहीं मरेंगे। इसे तो लिखा गया है तुम क्यों मरो? बिल्कुल नहीं मरोगे। ये शरीर मरेगा, ये शरीर क्या होगा? मरेगा, लेकिन आत्मा नहीं मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा। इसलिए ये वचन को कोई व्यक्ति अगर समझ जाएगा, ये वचन को कोई व्यक्ति उसका अर्थ को जान जाएगा, तो वो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। और वचन हमको स्पष्ट बातें क्या बातें क्या, देखिए मैं रिपीट करता हूं। सो तूने उनसे ये कहा, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर खुद अपना शपथ ले रहा है, शपथ ले रहा है। जीवन की सौगंध में दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हालेलुया, जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों मरो? मरेंगे? अगर हम लौट कर आ गए परमेश्वर की ओर, तो मरेंगे? नहीं मरेंगे। और यही तो परमेश्वर एक उपाय दे रहा है हमको जीवित रहने के लिए। यही तो परमेश्वर एक मार्ग दिखा रहा है कि आज हम जीवित रहें, परमेश्वर के साथ रहें, यीशु के साथ रहें। यही तो मार्ग है मेरे प्यारों। हालेलुया। दुष्ट में है तो लौट कर आओ, गलत में है तो लौट कर आओ, तो आप नहीं मरेगी। तो देखिए परमेश्वर कितना दयालु है कि नहीं? परमेश्वर कितना दयालु है कि दूसरा भी हमको ऑफर देता है। अगर तुम पाप में भी हो ना, तुम मेरे पास लौट कर आते हो, तो तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। इसीलिए कहता है परमेश्वर कितना दयालु है, ये इस वचन से पता चलता है। कौन सा वचन? यजिकल 33 उसका 11 में पता चलता है कितना दयालु है कि वो फिर से ऑफर देता है कि तेरे लिए चांस है, तेरे लिए समय है। इसलिए कहता है परमेश्वर कितना दयालु है कि ये वचन से पता चलता है, क्योंकि उसने अपनी ही सौगंध खाकर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खुद का सौगंध, खुद का शपथ लेकर, खुद का कसम खाकर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर कि तुम बचोगे, तुम नहीं मरोगे। अगर तुम दुष्ट मार्ग से फिर कर आते हो मेरे पास, तो तुम बचोगे। और इसको परमेश्वर खुद का कसम खाते, अपना जीवन का कसम खाकर लोगों को सिखाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी दुष्ट या पापी की मृत्यु से उन्हें प्रसन्न नहीं मिलती है। हालेलुया। कोई भी दुष्ट मर जाए, कोई भी बड़ा पापी मर जाए, तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं मिलती है। अर्थात परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि दुष्ट की मृत्यु हो। हालेलुया। कभी नहीं चाहता कि दुष्ट की मृत्यु हो। परमेश्वर यही चाहता है कि तुम बेटा वो गलत मार्ग से तुम हो ना, तुम लौटा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास तुम कहाँ? लौट कर तो आ जा। हालेलुया। ऐसा ऑफर को कौन अपनाएगा? हाँ, अपनाते हैं। अरे अच्छा खासा जिंदगी है मेरा, पैसा तो बहुत आता है, इधर से पैसा उधर से पैसा आ रहा है, और ऐसा जिंदगी को छोड़कर मैं दुख उठाने ये वाला जिंदगी में जाऊंगा? जाएंगे? इस संसार के सारे खुशी से आप दुख उठाएंगे? नहीं उठाएंगे तो वो राज्य के योग्य नहीं होने पाएंगे।
हालेलुया। इसलिए कहता है ये हमको एक परमेश्वर ने क्या देता है, एक मार्ग दिया। यदि हम गलत में भी हैं तो आज हम लौट कर वो जीवित रह सकते हैं। इसलिए लोग अपने बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए, लोग अपने बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए अपने सर की कसम खाते कि नहीं? क्या कहते हैं? अरे मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं मेरा सर का कसम कहते हैं कि नहीं? मुझे सर माने मुंडी कसम न हो धरती मारो कसम पीटी नहीं, छाती कसम और छाती मारे तो मेरे को धमकी दे। तो कई प्रकार के लोग अपने बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए अपने सर की कसम, परमेश्वर की कसम, अल्लाह कसम, भगवान कसम, ना जाने क्या क्या कसम, मतवार लोग तो दारू कसम, पीने खाने वाले लोग क्या कहते हैं, दारू कसम, बोतल कसम, क्या क्या सारे लेते हैं। तो कहते हैं अपने सर की कसम, परमेश्वर की कसम, या वो बहुत सारे चीजों का कसम खा लेते हैं। अपना बातों को प्रमाणित करने के लिए, सत्य प्रमाणित करने के लिए न जाने क्या क्या चीजों का कसम खा लेते हैं। और परमेश्वर से बड़ा और कोई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से बड़ा और कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने जीवन की ही स्वागत यानी जीवन का, खुद का जीवन का कसम खाकर परमेश्वर ये बातों को सत्य प्रमाणित करते हैं कि बेटा अगर तुम ये गलत मार्ग से तुम निकल कर आते हो तो तुम अवश्य क्या रहोगे, जीवित रहोगे। इसलिए परमेश्वर खुद का कसम खाकर, अपना जीवन का कसम खाकर लोगों को सत्य प्रमाणित करने के लिए कहता है कि हे बेटा अगर तुम इस गलत से, ये गलत मार्ग से तुम मेरे ओर लौट कर आते हो तो तुम जीवन पाओगे। अगर इसको तुम अपना जीवन में स्वीकार करते हो, मेरे बातों को मानकर तुम वैसा करते हो तो तुम अवश्य जीवित रहोगे। अवश्य तुम क्या रहोगे, जीवित रहोगे। इसलिए तो मैंने कहा जीवित रहने के लिए उपाय, तरीका मैं बताऊंगा, और तरीका एक ही है। यदि हम गलत में हैं, शरीर को, इसलिए मैंने क्या कहा, जो पाप है ना, अपराध है ना, उसका जो हमको नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है। इसलिए हम कैसे उतारने पाएंगे उसको उतारने के लिए हमको यीशु मसीह के पास आना पड़ता है। यीशु के पास आकर स्वीकार, अंगीकार, पश्चाताप करना पड़ता है कि प्रभु जी मैं गलत हूँ, प्रभु जी मैं गलत में जा रहा था, प्रभु जी मैं गलत कर रहा था। इस सारे को उसके सामने अंगीकार करना पड़ता है। हालेलुया। खुद से नहीं होगा, ये खुद से नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर अपना स्वगंध का मतलब अपना जीवन का कसम शपथ खाकर इस बातों को सत्य प्रमाणित करने के लिए लोगों को कह रहे हैं। यदि सचमुच तुम मेरे पास आ जाते हो तो तुम जीवन पाओगे। इसलिए आगे देखिए, क्योंकि परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, देखिए परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि यदि कोई जीवित रहना चाहता है तो, यदि कोई जीवित रहना चाहता है तो दुष्टता को छोड़कर सुधर जाए। हालेलुया। यदि कोई भी व्यक्ति जीवित रहना चाहता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे वो बौद्ध, आदिवासी, पारसी, यहूदी, जो कोई भी क्यों ना हो, यदि वो जीवित रहना चाहता है तो वो दुष्ट मार्ग को छोड़कर सुधर जाए। ये शब्द को ध्यान देना, सुधर जाए। हालेलुया। ये अगर नहीं सुधरता, हम तब ये शब्द को यूज करते हैं जब एक व्यक्ति पूरा गलत को छोड़ देता है, तब हम कहते हैं उस व्यक्ति को ये व्यक्ति सुधर गया। क्या हो गया? ये सुधर गया, ये उसका जीवन में बदलाव हो गया। इसलिए अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, तो हमको सुधरना चाहिए। आपका जीवन को सुधारो, आपका जीवन को कंट्रोल में रखो, काबू में रखने के लिए सीखिए। मनमानी करने के लिए मत दीजिए शरीर को, ये बहुत कुछ करेगा, ये शरीर बहुत कुछ करेगा। इसलिए ये शरीर को कंट्रोल रखो, काबू में रखो। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति जीना चाहता है या जीवित रहना चाहता है तो दुष्टता को छोड़कर सुधर जाइए।
हालेलुया, सुधर जाइए। इसीलिए देखिए, पाप और बुराई करना छोड़कर सच्चाई के मार्ग की ओर लौट आए। हालेलुया। पाप बुराई को छोड़कर सच्चाई के मार्ग, सच्चाई वही एक ही है जिसको कहते हैं यीशु। यीशु ने क्या कहा? कौन सा वचन है? यूहन्ना 14 उसका 6 में कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु क्या कहा? मैं ही हूँ मार्ग, सत्य, जीवन। इसीलिए कहते हैं पाप और बुराई करना छोड़कर सच्चाई के मार्ग की ओर लौट आए तो वो जीवित रह सकता है। हालेलुया। सत्य की मार्ग की ओर फिर जाएगा तो वो व्यक्ति, चाहे वो जो जात का क्यों ना हो, चाहे वो जो धर्म का क्यों ना हो, वो व्यक्ति जीवित रहेगा। हालेलुया। वो व्यक्ति अवश्य जीवित रहेगा। इसलिए देखिए, हे जीवित रहता है प्रभु के लोग, बड़े ध्यान से, प्रभु के लोग, यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो प्रभु के लोग, किसके लोग? प्रभु के लोग, यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो वचन सुनिए, यहेजकेल 33 उसका 12, सब तेजी के लिए जाएगा। यहेजकेल 33 उसका 12, ये बहुत अद्भुत है, ये वचन बहुत अद्भुत है। यहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया है? प्रभु के लोग यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो यहेजकेल 33 उसका 12 कहता है। क्या कहता है? यहेजकेल 33 उसका 12 कहता है, और हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कहा कि जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उससे बचा ना सकेगा। हालेलुया। पढ़िए 33 उसका 12 को पढ़िए जल्दी से। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है देखिए, यहेजकेल नबी से क्या कहता है देखिए, कैसे बातें कर रहे हैं परमेश्वर, और वो बातें हम के अभी इस वक्त ये वचन हमसे बातें करता है। कहता है, हाँ जल्दी से, हे मनुष्य के संतान, हाँ, अपने लोगों से एक कहे, हाँ, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा। हालेलुया। क्या कहा? बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब धर्मी जन, जब धर्मी लोग अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? मैं धर्मी हूं, आप धर्मी हैं, तो मैं अगर खुद पाप करता हूं, मैं धर्मी होकर मैं पाप करता हूं, तो मेरा जो धर्म है मुझे बचा ना सकेगा। हालेलुया। मुझे बचा ना सकेगा। इसलिए कहता है, जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उससे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो, हाँ, दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वो उससे फिर जाए तो उसके कारण वो ना गिरेगा। हालेलुया, ना गिरेगा। और कहता है, और धर्मी जन जब वो पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? हम यदि हम क्या है? धर्मी हैं और पाप अपराध करते हैं, तो आपका पिछले दिनों का धार्मिक काम को एक भी बातों को स्मरण ना किया जाएगा। हम यही सोचते हैं कि अरे बाप रे, मैं क्या करता हूँ? जाकर वचन सुनता हूँ, गीत गाता हूँ, इतना परमेश्वर का अच्छा काम करता हूँ, बाइबल को पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, जाकर प्रार्थना। तो अगर वही धर्मी अगर पाप करता है तो उसके काम को एक भी स्मरण ना किया जाएगा। हालेलुया। उसका काम को स्मरण ना किया जाएगा। इसीलिए आगे देखिए मनुष्य को जीवित रहने के लिए परमेश्वर का ये दो बड़ी बात हमेशा याद रखना चाहिए। दो बड़ी बात मैं बताऊंगा। कितना? दो बड़ी बात। मनुष्य को जीवित रहने के लिए परमेश्वर का ये दो बड़ी बात हमेशा याद रखना चाहिए। पहला है धर्मी जन का अपराध और दूसरा है दुष्ट की परिवर्तन। हालेलुया। क्या है? पहला है धर्मी जन का अपराध और दूसरा है दुष्ट की परिवर्तन। दुष्ट अगर परिवर्तन हो जाता है वो बच जाता है, धर्मी अगर अपराध करता है वो मर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात को याद रखना, हमेशा याद रखना है।
देखिए परमेश्वर यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या परमेश्वर एक बातों को इस जगह में हम लोग का बीच में बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई धार्मिक व्यक्ति, अभी समाप्त की ओर आगे कहता है, यदि कोई धार्मिक व्यक्ति जो कि सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता हुए जीवन जीता है, कौन व्यक्ति? धार्मिक व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए जीवन बिताता है, यदि वो पाप और अपराध करता है, कौन? धार्मिक व्यक्ति सच्चाई में चलता है, सच्चाई के साथ ईमानदारी से भी चलता है, वो व्यक्ति जीवन जीता है, यदि वो पाप और अपराध करता है, धार्मिक व्यक्ति वो अपराध और पाप करता है, तो उसका पहले की धार्मिक जीवन उससे नहीं बचा पाएगा। हालेलुया। उसका धार्मिक जीवन जो था ना, वो बचाने नहीं पाएगा। हालेलुया। तो आप देखिए, मतलब अर्थात यदि धार्मिक व्यक्ति पाप करता है, धार्मिक व्यक्ति पाप करता है, तो वो जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया। वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि यहेजकेल 18 उसका 24 का वचन कहता है, 18 उसका 24, यहेजकेल 18 उसका 24 कहता है, क्या कहता है? देखिए, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो धार्मिक ऐसा काम करेगा तो क्या वो जीवित रहेगा? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। परंतु जब धार्मिक अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित काम के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। देखिए, जितने धर्म के काम उसने किए हो, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, उसके कारण वो मर जाएगा। हालेलुया। मर जाएगा। वो जो काम गलत किया है ना, उसके कारण वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो सोच के देखिए, क्या आज हम धार्मिक हैं? क्या हम कैसा जीवन जी रहे हैं? अगर नहीं जी रहे हैं तो वापस लौट कर आइए। क्या करिए? परमेश्वर के पास लौट कर आइए। और उसी का यहेजकेल 18 उसका 26 कहता है, हाँ, वचन ये भी कहता है कि जब धर्मी अपने धर्म से फिर कर टेढ़े काम करने लगे, तो वो उनके कारण मरेगा, वो गलत के कारण मरेगा, अर्थात वो अपने टेढ़े कामों ही के कारण मर जाएगा। हालेलुया। टेढ़े कामों के कारण क्या हो जाएगा? मर जाएगा। हालेलुया। मर जाएगा मेरे प्यारों। इसलिए अपना सब कुछ को ध्यान दीजिए। मैं कहीं भी काम जाता हूँ, क्या मेरा बोल, वचन, बातचीत, मेरा सोच विचार, क्या मैं सही में हूँ? क्या मेरा चरित्र जो है उनका सामने 10 आदमी के सामने 10 जो पापी लोग हैं, पापी कह दीजिए, तो ऐसे लोगों के सामने क्या मैं, ऐसे भीड़ में क्या मेरा चाल चरित्र और बातचीत सही है? हाँ, सोच के देखिए। मैं शादी घर गया हूँ, 500,000 लोग रहते हैं उस जगह में, क्या उनका भीड़ में क्या मेरा सोच विचार बातचीत रहन क्या सही है? सोच के देखिए। हालेलुया। सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए कहता है यहाँ पर धर्मियों को परमेश्वर का स्पष्ट संदेश है, सटीक संदेश है। यहाँ पर जो वचन पढ़े, यहाँ पर धर्मियों को परमेश्वर का स्पष्ट संदेश है कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं, धार्मिक लोग जीवित रहना चाहते हैं, तो सिर्फ धार्मिकता के मार्ग पर ही चलते रहना होगा। हालेलुया। धार्मिकता मार्ग में चलते रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर को धर्मियों का पाप करना इतना सा भी मंजूर नहीं है। हालेलुया। किसका पाप करना? धर्मियों का, क्योंकि परमेश्वर को धर्मियों का पाप करना थोड़ा सा भी मंजूर नहीं है। हालेलुया। इसलिए आगे देखते हैं तो कहता है, पर इसके विपरीत कोई दुष्ट व्यक्ति यदि अपनी दुष्टता छोड़कर सच्चाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगता है। दुष्ट लोग
गलत को छोड़कर सच्चाई के मार्ग में चलने लगता है तो वो वचन के अनुसार पूरा ही जीवित रहेगा। क्या रहेगा? पूरा ही जीवित रहेगा, क्योंकि यहेजकेल 18 का 21 का वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरे पास आए, हालेलुया, तो वो व्यक्ति क्या रहेगा? जीवित रहेगा। पढ़िए 18 का 21 को पढ़िए, यहेजकेल 18:21 पढ़िए। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वो न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। हालेलुया। क्या कहता है? परंतु यदि दुष्ट लोग, जन मतलब लोग इंसान, दुष्ट लोग अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे, मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वो न मरेगा, वो व्यक्ति न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। इसीलिए यहेजकेल उसका 18 का 22 को पढ़िए, ठीक है? 18-22। हाँ, उसने जितने अपराध किए हैं, यहेजकेल 18:22, उसने हाँ, जितने अपराध किए हो, हाँ, उनमें से किसी का स्मरण करके विरुद्ध न किया जाएगा। हाँ, जो धर्म का काम करने किया हो, जो धर्म काम उसने किया हो, उसके कारण वो जीवित रहेगा। हालेलुया। ये है पापी व्यक्ति का बातें हो रहा है, जो दुष्ट व्यक्ति है। क्या कहता है इसमें? कहता है उसने जितने भी अपराध किए हो, वो दुष्ट व्यक्ति जितने भी अपराध किए हो, उनमें से किसी का समानन उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो, उसके कारण वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। सोच के देखिए कैसा परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है क्योंकि परमेश्वर ने दुष्टों के लिए बहुत ही बड़ा बात कह दी है, बहुत बड़ा बात कह दी है। ये वचन में परमेश्वर बहुत बड़ा बात कह दी है कि अगर कोई व्यक्ति लौट कर आता है वो नहीं मरेगा। हालेलुया, नहीं मरे, क्योंकि परमेश्वर ने दुष्टों के लिए बहुत बड़ी बात कह दी है। अर्थात यदि वे अपने किए हुए कुकर्म और पाप से फिरते हैं तो उनका अधर्म को समारण ना किया जाएगा। हालेलुया। यदि मैं पाप में हूँ और बहुत बड़ा पाप क्या हूँ, यहाँ तक कि भयंकर पाप, तो अगर मैं उस पाप से लौट कर आता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ हूँ, तो मेरा जितना भी गलत काम है कोई भी बात को समारण ना किया जाएगा। हालेलुया, कोई भी। इसीलिए कहता है यहेजकेल 18 का 27-28 कहता है, वचन में इस प्रकार लिखा है कि फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वो अपना प्राण बचाएगा। वो अपना क्या बचाएगा? प्राण बचाएगा। वो जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो देखिए, यदि आप भी किसी प्रकार के पाप और गुनाह में लिप्त हैं, क्या आप भी किसी प्रकार के पाप और गुनाह में लिप्त हैं, तो आपके लिए समय है। क्या है? समय है। आपके लिए समय है कि पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के मार्ग में लौट आए। हालेलुया, परमेश्वर के मार्ग में लौट आए, क्योंकि इसी में ही आपकी भलाई है। हालेलुया, इसी में ही आपका क्या है? भलाई है। लौटना ही आपका भलाई है। परमेश्वर के किसी व्यक्ति को मत लजाइए। किसी व्यक्ति को, हम पहले प्रार्थना में थे, अब हम थोड़ा दूर हो गए हैं, अरे मुझे क्या कहेगा वो जाएंगे तो क्या, ऐसा कुछ मत सोचिए। बेधड़क होकर परमेश्वर के पास बैठकर अपना गलती को समर्पण करिए, परमेश्वर से बताइए और परमेश्वर के पास लौट कर आइए, क्योंकि परमेश्वर आपको समय दिया है। इसीलिए यहेजकेल 33 का 13 के वचन में भी ये कहता है कि यदि मैं धर्मियों से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का समाधान ना किया जाएगा। जो कुटिल
जटिल काम उसने किए हो वो उन्हीं में फंसा हुआ क्या हो जाएगा, मरेगा। हालेलुया, फंसा हुआ मर जाएगा। इसीलिए कहता है क्योंकि जो लोग बुद्धिमान है ये समय, क्योंकि जो लोग बुद्धिमान है वे समय से पहले आकर मृत्यु से मरना नहीं चाहेंगे। हालेलुया, मरना नहीं चाहेंगे। क्यों? वचन कहता है उत्पत्ति 2:16 और 17 के वचन हम देखते हैं तो कहता है परमेश्वर ने आदम को कहा था, क्या कहा था कि आदम बटिका के सभी वृक्ष का फल खा सकते हो पर भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, और जिस दिन उस वृक्ष का फल खाओगे अवश्य तुम मर जाओगे। क्या हो जाओगे? परमेश्वर ने उत्पत्ति 2:16 और 17 में ये वचन कहा था जिस दिन इस वृक्ष का फल खाओगे तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। तो देखिए यहाँ आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस उत्पत्ति में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग बुद्धिमान होने के नाते जरा अपना दिमाग लगाकर सोच सकते हैं कि शायद उस समय आदम को ये नहीं पता होगा कि जीवन और मृत्यु क्या होती है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय ये आदम को पता नहीं चला होगा, इसलिए तो इतना बड़ा गलती किया ना। इसलिए कहता देखिए यहाँ आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बुद्धिमान होने के नाते, ठीक है, बुद्धिमान होने के नाते जरा अपने दिमाग लगाकर सोच सकते हैं कि शायद उस समय आदम को ये नहीं पता होगा कि जीवन और मृत्यु क्या होती है। उसने परमेश्वर के आज्ञा को नहीं टाला होता, पर आपके लोग तो ज्यादा बुद्धिमान है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? यहाँ उस समय आदम को पता नहीं था जीवन और मृत्यु क्या है, लेकिन आजकल लोगों को पूरा ही पता है कि नहीं? आजकल लोगों को पूरा ही पता है पाप करने से मरना है, नरक जाना है, परमेश्वर के साथ रहने से स्वर्ग जाना है। ये बातों को सब व्यक्ति जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। लेकिन देखिए इसीलिए परमेश्वर का कहा हुआ वचन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज लोग क्या कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा जो व्यक्ति में यीशु नहीं है वो व्यक्ति परमेश्वर के पास जाने नहीं पाएगा। जो व्यक्ति के पास यीशु है उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। और इसीलिए परमेश्वर का कहा हुआ वचन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज समझते हैं कि नहीं? समझ सकते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आदम और हवा को भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया था, उसी परमेश्वर ने आज धर्मी और पापी दोनों तरह के लोगों को अर्थात आपको और मुझको सबको जीवित रहने के लिए, क्या रहने के लिए? जीवित रहने के लिए आज्ञा को मानकर चलने की आदेश दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? हम परमेश्वर के आज्ञा को पालन करते हुए हमको चलना है। ये आदेश किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन देखिए अंत में ये मैसेज का अंत में एक बात को मैं बताकर इस समाप्त करूंगा। तो कहता देखिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जितने वचन को सुने तो उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अंत में यही कहना चाहता हूँ, सब बात विषय को मैं लिख कर लेकर आता हूँ। इस प्रकार मैं लिख कर लेकर आता हूँ। जो डालता है परमेश्वर मैं घर लिखते जाता हूँ। जैसे कि पौलुस को लिखने के लिए कहा, पौलुस लिखते गया। पतरस को लिखने के लिए कहा, लिखते गया। यूहन्ना को लिखने के लिए कहा, लिखते गया। जितने लिखने वाला लेखक हैं बाइबल को लिखते गए हैं। तो वैसे मेरे जीवन में जो डालता है परमेश्वर में फटाक से लिख देता हूँ ताकि मैं अब भूल ना सकूं। तो कहता है देखिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप धर्मी व्यक्ति हैं, क्या व्यक्ति हैं? धर्मी व्यक्ति हैं, तो सदैव सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते रहे। हालेलुया। यदि आप धर्मी व्यक्ति हैं तो सदैव जितने दिन तक परमेश्वर रखता है जीवित ये शरीर को, उतने दिन तक सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते रहें। क्योंकि यदि आप अपनी धार्मिकता पर घमंड करके, यदि आया है ना, यदि आप अपनी धार्मिकता पर घमंड करके पाप करते हैं तो विनाश को ही न्योता देते हैं।
हालेलुया। विनाश को ही बुलाते हैं, न्योता देते हैं। इसीलिए धर्मियों को जीवित रहने के लिए सच्चाई के मार्ग पर हमेशा चलना जरूरी है। हालेलुया। ये है धार्मिक व्यक्ति के लिए। मैं वो व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो कि आज यीशु को जानकर भी वैसा जीते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए भी देखिए, फिर जो लोग दुष्ट से जीवन जी रहे हैं, पहला था धार्मिक व्यक्ति के लिए क्या कहा, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिए। हालेलुया। कोई भी घमंड मत करिए, सच्चाई और ईमानदारी से। और दुष्ट व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग दुष्ट से जीवन जी रहे हैं, दुष्ट से जीवन, गलत से जीवन जी रहे हैं, यदि वे जीवित रहना चाहते हैं, वो भी व्यक्ति अगर जीवित रहना चाहते हैं तो उनको अपने किए हुए पाप से संपूर्ण मन से फिरकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना होगा। हालेलुया। परमेश्वर दोनों को ऑफर दे रहा है, ऑफर दे रहा है। परमेश्वर क्या दे रहा है, एक अगर धार्मिक है पहले से तो उसको सच्चाई और ईमानदारी से जीना है, अगर जो दुष्ट है उसके लिए भी परमेश्वर कहता है संपूर्ण पाप से, संपूर्ण मन से फिरकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीना होगा और उसको जीवित रहना होगा। अन्यथा, बड़े ध्यान से, अन्यथा आदम की तरह आप भी परमेश्वर के सम्मुख से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं। हालेलुया। आत्मिकता से वो क्या कर दिया, परमेश्वर निकल दिया। इसलिए हम धार्मिक हैं तो सच्चाई और ईमानदारी से चाहे जितना कुछ भी हो जाए, लेकिन जो एक बात रहता है मनुष्य के अंदर जिसको कहते हैं ईमान, इज्जत गिरने ना दे। हालेलुया। उसको कभी गिरने ना दे, कुछ भी हो जाए आपका ईमान गिरने ना दे। हालेलुया। इसीलिए कहता है, हाँ, लिखा गया है जीवन जीना होगा ना तो हमें पापी को सच्चाई और ईमानदारी से जीना होगा, अन्यथा आदम की तरह आप भी परमेश्वर के सम्मुख से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं खुद उम्मीद करता हूँ कि आज आपको जीवित रहने का उपाय मिल गया होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज जिस विषय को मैं बताया, जिस विषय में परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर बातें किए, दुष्ट लोगों के प्रति कहा, ऑफर दिया, धर्मी व्यक्ति को भी परमेश्वर ऑफर दिया। अगर तुम पहले से धर्मी हो तो तुझे सच्चाई और ईमानदारी में मार्ग में तुझे चलना होगा, और तुम दुष्ट हो तो पाप से संपूर्ण मन फिराकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार सच्चाई और ईमानदारी से जीना। हालेलुया। हालेलुया। आशा रखता हूँ कि इस विषय में अगर मन लगाकर सुने हैं, ध्यान दिए हैं, तो आपका जीवन अवश्य जीवित रहेगा। आपका ये तरीका मिल गया है, आपका ये उपाय मिल गया है, वो रास्ता मिल गया है कि परमेश्वर मुझे और आपको किस तरह से जीवित रखे। इसीलिए आइए सब भी हम प्रार्थना कराते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें बहुत अद्भुत बातें को बताए।